बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे इंशाल्लाह ताला। आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे आपके और अपने पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो में। जी जनाब, कैसे हैं सब लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे चीज़ों को। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई चीज़ों को एंजॉय ही करना चाहिए। मुझे बहुत लोगों ने ये बात कही कि आप हर दफ़ा शो पे कहती हैं एंजॉय करें, क्योंकि जो भी चीज़ आप इंजॉयमेंट से गुजारते हैं, चाहे वो दिन का कोई भी वक्त है या काम है या किचन का टाइम है, जो भी आप अगर अच्छे से गुजारते हैं तो आप यकीन करें कि आपकी चीज़ें बेहतर होती हैं। इंजॉयमेंट्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ, होता क्या है कि जब भी कोई काम आप ऐसा करते हैं कि जिसमें आपका गुस्सा शामिल हो, झंझलाहट शामिल हो, वो देखिए वो काम एक तो अच्छा भी नहीं होता, ख़राब भी हो जाता। तो इसलिए बेहतर होगा खुशदिली से जो काम करना है उसको ज़रूर कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बरकत डालेगा उस काम के अंदर इंशाल्लाह। अच्छा जी, और बताएं क्या चल रहा है? आप बिल्कुल टेलीफ़ोन कॉल्स कीजिएगा और हमें आपकी कॉल्स का बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी और आपकी एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाए और हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर सकें। आप लोगों की फरमाइशें हम बिल्कुल नोट डाउन करके रख रहे हैं, जैसे ही टाइम आएगा हम उसको ज़रूर पूरा करेंगे। प्रोग्राम में अगर कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो आप मिस कर जाते हैं या आपने प्रोग्राम पूरा देखा नहीं है, तो आप चाहते हैं कि पूरा प्रोग्राम देखें, तो नेक्स्ट डे आप 1 से 2 बजे तक, दोपहर 1 से 2 बजे आप ये प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो देख सकते हैं। बिल्कुल जनाब। तो यहाँ पर आज क्या चीज़ें बन रही हैं आप देख ही रहे हैं कि हम डिफरेंट चीज़ें आपको बनाना सिखा रहे हैं। आज भी हम एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी आपको बनाना सिखाएंगे। अच्छा, इसको आप थाई पीस और खाली लेग पीस से भी बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, यानी अगर आपके पास 6 से 7 मेहमान या 8-10 मेहमान आ रहे हैं, तो अगर बड़े बड़े टिक्के नहीं बना सकते तो आप इसको छोटा भी बना सकते हैं। आज हम बना रहे हैं तवा टिक्का चिकन, बहुत ही अच्छी सी बनती। वैसे तवा तो यहाँ नहीं है, लेकिन बहरहाल हम इसको सर्व तवे पे करेंगे। अच्छा, चूँकि ये 2 थे तो इसलिए मैंने बड़ा तवा नहीं रखा, वरना तवे पे भी आप इसको बना के तवे पे ही सर्व करें तो ये बहुत अच्छा और यूनिक लगता है। ये लाहौर की एक मशहूर डिश है और वहाँ बहुत पसंद की जाती है और बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। स्पाइसी बहुत ज़्यादा होती है, और लेकिन ये कि स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके हाथ में है। यहाँ पर 2 टिक्के के पीसेस मेरे पास हैं, जिसमें एक लेग पीस, थाई पीस, और एक है मेरे पास ये ब्रेस्ट पीस और ये विंग का पीस ना, यानी इसमें जो जिसे पर कहा जाता है वो है। अच्छा, इसकी एक मैरिनेशन होगी। अगर इस मैरिनेशन को आप पूरी रात के लिए छोड़ देंगे तो इट्स गुड, क्योंकि इसको अच्छा टेंडर भी होना होगा, तो टेंडर भी बहुत अच्छी सी हो जाएगी। तो मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर, नहीं तो आप जैसे कि मैं बना रही हूँ आप बना लीजिएगा। 1 टेबल स्पून हमने भर के लिया है पिसा हुआ गरम ये अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कोई भी टिक्का मसाला, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, वो इसमें हम शामिल करेंगे ये गैस में। ठीक है जी, ये भी तकरीबन हम डालेंगे 1.5 टीस्पून दोनों में मिला के। ये क्या, इसके बाद हम इसमें डालेंगे दही। अच्छा, दही जाएगा इसमें 1 और ये 2 टेबल स्पून दही के चले गए। ठीक है, मैं दोनों अलग अलग डाल रही हूँ। लेमन जूस ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये गैस में तकरीबन 1 टेबल स्पून, यानी 1 लीमू का जूस आप इसमें डाल सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, इसलिए कि ये 1/2 टीस्पून में बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, वैसे तो टिक्का मसाला में नमक मौजूद होता है, बट थोड़ा सा मैं इसमें और शामिल करूँगी। साथ ही हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ये देखेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, लेकिन 3/4 टीस्पून। नमक डालेंगे हम इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है, ज़ीरा पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है ना, ये बहुत बेहतरीन सा एक मसाला तैयार हो गया। और डालेंगे इसमें हम 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ दें, और चाहे नहीं, बल्कि अच्छा रहेगा। ओवरनाइट का रिज़ल्ट हमेशा मैरिनेशन में अच्छा आता है, लेकिन चूँकि अगर टाइम नहीं है तो 1-8 घंटे तो आप ज़रूर कीजिएगा इसको। ठीक है, इसको हम इसके जो कट्स हमारे पास लगे हुए हैं इसमें हम अच्छी तरह से मसाले को लगा देंगे। हमेशा कोशिश करें जब कट्स पे लग जाएगा ना, तो आप यकीन करें कि आपको फुर्सत मिल जाएगी, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। ये देखें कट्स में। और तेल या घी डालने की वजह किसी भी मैरिनेशन में ये होती है कि वो अच्छे से कुक हो जाए, ठीक है ना, टेंडर हो जाए, और अंदर से आपको ये फील ना आए कि ये बिल्कुल बॉयल सा लग रहा है। तो ये अंदर तक मसाला हम अच्छे से डाल लें।
चारों तरफ से, ये देखिए पीछे से भी अच्छी तरह से। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कुक करेंगे। बिल्कुल सिंपली हमने इसको क्या करना है, हमने इसको कुक करना है। जैसे ये रखा हुआ है इसी तरह से मैं इसको पतीली में डालूंगी और उसको कुकिंग के लिए छोड़ दूंगी। कुकिंग हम इसकी इतनी देर तक करेंगे कि ये अच्छा सा टेंडर हो जाए। टेंडर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इस पर और काम करेंगे, कुछ और काम करेंगे। क्या काम होगा वो आप देखिएगा। अच्छी तरह से आपने रखना है, लगाना है। साइड में जो खुला हुआ हिस्सा होता है उसे भी आप अच्छी तरह से लगा दें तो इंशाल्लाह ये बेहतरीन हो जाएगा। हमेशा ये होता है कि जब मैरिनेशन आप करते हैं और साथ साथ अगर तेल उसमें शामिल है तो उससे क्या होता है, आपकी जो भी चीज़ बन रही होती है बहुत अच्छी टेंडर हो जाती है, जूसी रहती है और ड्राइनेस आपको फील नहीं होती। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि फ्लेम ऑन कर लेते हैं। चलो ये फ्लेम ऑन कर लेते हैं और एज़ इट इज़ इस चिकन को मैं इसमें डालूंगी और कुक होने के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। अब हम इसको इतनी देर तक कुक करेंगे ये टेंडर हो जाए। टेंडर इतनी कि यानी कि 90 to 95% जो है इसको टेंडर होना है। बाकी का जो 5 to 10% है वो हम एक और मसाला इसका तैयार करेंगे। सेम यही इंग्रेडिएंट्स जो हमने अभी इसमें लगाए हैं मैरिनेशन में, वही हम लगाएंगे बाकी के मसाले में, लेकिन उसमें दही की मकदार थोड़ी सी ज़्यादा होगी और होंगी बहुत सारी इसमें हरी मिर्चें। चलें जी, इसको हम डालते हैं बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, पानी की अगर ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप स्लो हीट पे इसको कुक करेंगे तो इंशाल्लाह पानी की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेहतरीन सा ये हो गया। और मैं पानी सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि हल्की सी इसमें एक स्टीम बन जाए और ये कुक होना शुरू हो जाए और नीचे से लगे नहीं। तो गया इसमें हाफ अ कप पानी। ठीक है, अब स्टीम क्रिएट होगी, मैं इसको स्लो हीट पे रख दूँगी ताकि चारों तरफ से ये अच्छा सा कुक हो जाए। इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो आपको हम बताते हैं कि क्या होगा। इसको कवर कर देती हूँ मैं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसका एक और मिक्सचर तैयार करना है, एक और मसाला तैयार करना है। एक काम करते हैं कि इसी दही के बोल में बना लेते हैं। दही ये मेरे पास है 3/4 कप। ये बनने जा रहा है एक और मसाला। इसको ज़रा सा हम फेंट देंगे। अब आप देखिएगा कि आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छी सी एक डिश है जो आप अगर बनाते हैं घर में, पुलाव बनाएं उसके साथ भी अच्छा लगता है, मटर पुलाव बनाएं उसके साथ भी, या ज़ीरा राइस बनते हैं उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। ये गया इसके अंदर टिक्का मसाला, आप किसी भी कंपनी का ले लीजिएगा, 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के ये चला गया। इसके बाद लेमन जूस 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला हाफ अ टी स्पून। अब जाएंगे बाकी के मसाले, यानी जैसे इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी यानी 1/4 टीस्पून, नमक। अच्छा, ये नमक जो है हमने उसमें भी डाला हुआ था, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, और इसमें भी शामिल करेंगे। इसमें क्यों शामिल करें, ऑब्वियसली ये दही है, दही का जब ये मिक्सर बनेगा तो इसके लिए भी हमें नमक की मिकदार चाहिए होगी, तो हाफ अ टीस्पून नमक हमने इसमें डाल दिया। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर भी टिक्का मसाला डाला और टिक्का मसाला के अंदर ऑलरेडी ये बन गया इसका बेहतरीन सा एक मिक्सचर तैयार हो गया। ये देखें, ये हो गया। ये अब हम डालेंगे, इस पर डाल के इसको कुक करेंगे। किस तरह से करेंगे बस आप ये देखते रहिएगा। अच्छा ना, इसके अलावा हमारे पास कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी हैं, जैसे कि इसमें हमारे पास प्याज है। अब प्याज का इस्तेमाल कहाँ होगा बस आप ये देखिएगा। इसके अलावा ये मेरे पास हरी मिर्चें हैं, भरपूर हरी मिर्चें, यानी 6-7 हरी मिर्चें आपने चॉप कर लेनी है। और ये है स्लाइस टमाटर, 1 स्लाइस टमाटर है, और लेमन स्लाइसेस है मेरे पास। ये हैं अदरक है स्लाइस की हुई, हरा धनिया है। ये तमाम चीज़ें किस वक्त डालेंगे बस अब आपने देखते रहना है। और आपके टेलीफोन कॉल्स का हमें वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी से हमें टेलीफोन कॉल्स कीजिए। मुझे लगता है कि शुरू में हमारे सारे जितने देखने वाले हैं ना, वो क्या होता है कि वो बिल्कुल भरपूर तरीके से रेसिपी को देख रहे होते हैं कि कोई चीज़ उनकी मिस ना हो जाए। लेकिन भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी चीज़ मिस हो जाए और हम आपको दोबारा से ना बताएं। मैं दोबारा से रिपीट भी करती हूँ लास्ट में, वो आपने देखा होगा। और आप लोग भी दिन के 1 से 2 बजे तक आप ये कर सकते हैं। इसको मैं गलने दूंगी, तकरीबन 15 to 20 मिनट्स तक इसको हम कुक करेंगे। जब ये कुक हो जाएगा तो अगेन हम इस मसाले में कुक करेंगे। कैसे करेंगे ये तो हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बना रहे हैं एक बहुत ही अच्छा सा एक यूनिक सा पराठा बना रहे हैं। पराठे का नाम है बन पराठा।
बहुत डिफरेंट सा है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि ये आलमगीर स्टोर वगैरह के इनके पराठे होते हैं, ये उससे भी थोड़ा सा मोटा होता है, अच्छी लेयर्स वाला। लेकिन ये हम बनाएंगे पूरे मैदे के साथ। तो ये मैंने बना के इसके पेड़े बना के रखे हुए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम नहीं होता है हमारे पास। तो मैंने इसका एक काम ये किया था। अच्छा, इसकी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने लेना है तकरीबन 3 कप आप मैदा लीजिएगा, 1 अदद अंडा, आधा कप दूध, 1 टेबलस्पून भर के चीनी का आप लेंगे, 1 टीस्पून आप लेंगे नमक। ठीक है, नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा 1 चुटकी आप लेंगे सोडे की। उसके बाद इसको आपने थोड़ा सा गूंद लेना है, पतला गूंदना है, बहुत सख्त नहीं गूंदना है इसको। ये जो नॉर्मल हम बनाते हैं पराठे, उससे भी आपको पतला आटा गूंदना है। गूंदने के बाद आपने क्या करना है कि इसमें जब आप इसको गूंद के रखने लगेंगे तो 2 टेबलस्पून आप ऑयल लगा के रख देंगे। इसमें ऑयल आप लगा के रख दीजिए। और जब आप लगा के रखेंगे तो उससे ये अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद आपने इसको दोबारा से इसके पेड़े बनाने। एक पेड़ा मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको दिखाऊं, वो तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोयला मैंने यहाँ पर जलने रख दिया, जो बेचारा जल जल के खाक हो रहा है। ऐसा कहा जाता है ना, जल जल के खाक। तो ये बेचारा जल जल के खाक हो रहा है। इसका हम धुआं भी इसमें लगाएंगे, तो उससे क्या होगा कि दरअसल टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। और एक स्मोकी फ्लेवर जो बाहर मिलता है हमें, हम चाहते हैं कि घरों में भी करें। आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन हमेशा ये स्मोक जो है ना, आप इतनी लगाएं कि क्योंकि ये हम इसी तरह डायरेक्टली लगाते हैं। और वैसे आप देखें, जब हम बारबेक्यू करते हैं तो कोयले के ऊपर चीज़ों को पकाते हैं और साथ साथ हम ड्रिप करते हैं, उसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसके फ्लेवर में और इस तरह से धुआं लगाने में थोड़ा सा फ़र्क इस तरह आ जाता है कि ये धुआं जो लगाते हैं, ये स्मोक हम देते हैं, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाता है, क्योंकि डायरेक्टली हम दे रहे होते हैं। और अगर हम जैसे कि बारबेक्यू करते हैं तो वो ज़रा बैलेंस होता है, वरना ज़्यादा तेज़ हो जाए तो उसमें क्या होता है कि वो ज़रा मसला बन जाता है और गले में आपके लग रहे हैं। एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। यहाँ पर कुक हो रहा है ज़बरदस्त तवा तिक्का चिकन और बनाएंगे बन पराठा। तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि बन रहा है बन पराठा और साथ ही हम बनाने तवा तिक्का चिकन। जी जनाब, तवा तिक्का चिकन का हमने देखा आधा प्रोसीजर हो गया है, आधे का सामान यहाँ पे तैयार रखा हुआ है। कैसे करेंगे बाद में इसको, लेकिन एक काम मैं ये करती हूँ कि बन पराठा यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्लो हीट पे बनेगा। और यहाँ पर हमारी चिकन जो है वो गल रही है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बस थोड़ी देर में मैं इसको निकाल लूँगी और थोड़ा सा हम इस पर धुआं लगाएंगे। अच्छा जी, बन पराठा के लिए ये मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, इसका तरीक़ेकार ये होता है कि देखें, ये मेरे पास बग़ैर बना हुआ है, ठीक है ना, ये मैंने बनाया ही नहीं था। तो इसको हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा हाथ से ही करना है। इसको ज़रूरत नहीं कि ये मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया था तो थोड़ा सा जमा सा हो गया। ये देखें, इस तरह से आप कीजिए। और ये पतला हो रहा है, टूट रहा है, नेवर माइंड, ठीक है। इस तरह से आपने अच्छे से इसको फैला लेना है। फैलाने के बाद आपने क्या करना है, इसको फोल्ड करना है और थोड़ा सा ऑयल लगा के अगर फोल्ड कर लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने किया। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट खाने में आपको इंशाल्लाह मज़ेदार लगेगी। ये देखेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें बल्कि यहीं से लगा लेते हैं ऑयल। ये देखें जी, ये हो गया। अब क्या करना है, हमने सिंपल थोड़ा सा इसको बेलना है इस तरीके से। और ये देखें, ये लिया, ये और यहाँ से हमने इसको नीचे कर दिया। चाहे नीचे कर दें या ऊपर कर दें, इट्स अप टू यू। अब हम क्या करेंगे कि एक एक उठाएंगे यहाँ से पीस। ये देखें मेरे पास रखे हुए, ये मुझे लग रहा है खास से वो हो गए इसमें रखने से। तो थोड़ा सा इसको हम दबाएंगे। ये देखें, इसको इस तरह से हाथ से, और ये मोटा मोटा ही बनाया जाएगा, ठीक है। ये एक बन गया, तैयार हो गया। ये थोड़ा सा ये फूल जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे पैन पे घी, तेल, जो आपका दिल चाहता है डाल लीजिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि घी डालें, लेकिन मैंने तेल डाल लिया इसमें। अब इसको इसमें हम फ्राई करेंगे। साथ इस पर भी नज़र रखते हैं, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट हो ही गया ना हमारा पराठा। और ये गया इस पर पराठा, ठीक है। थोड़ा सा किनारे पे कर देते हैं और इसी तरह से इस वाले को उठाते हैं। और ये क्योंकि ये ज़रा मोटे मोटे बनेंगे ये पराठे ना, इस तरह से करके सिंपल, इसीलिए इसका नाम ना बन पराठा रखा गया है।
लेकिन बहुत स्लो हीट पे ये बनाए जाते हैं और उसके साथ एक चिकन का एक बहुत अच्छा सा सालन बनाया जाता है। तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं वो भी आपको बनाना सिखा दूँगी, ठीक है। ये गया दूसरा इस पर, बिस्मिल्लाह। इस पे रख के भी आप थोड़ा सा साइज़ को बेहतर कर सकते हैं। चलिए, और ये बहुत ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल गोल गोल सा बने, ये इसी तरह से बनाए जाते हैं। ये मैं चारों इस पे रख दूँगी और फिर चारों आराम से इसमें सिकते चले जाएंगे ना। थोड़ा सा इसको खुश्की लगा रही है, खुश्की यानी मैदा ही लगा रही है मैं इसके ऊपर ना, और हाथ से अगेन हम इसके ऐसे ऐसे करके, ये देखें जी, ये बन गया। बिस्मिल्लाह। ये चौथा। अभी बारी आती है, अब हम जल्दी से बनाएंगे अपनी बड़ी ज़बरदस्त सी जो बाकी रेसिपी रह गई है उसको हम बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके इसको भी डाल देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा थोड़ा फूल भी रहा है। चलें, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ आ जाते हैं पहले। ये देखिए, ओह ज़बरदस्त हो रहा है ये। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये तकरीबन गल गया है, लेकिन अभी हम इसमें चूँकि दूसरी एक मैरिनेशन बनाएंगे इसकी, तो उसमें भी ये इंशाल्लाह अच्छा सा गल जाएगा। ये देखिए, ये हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको तेज़ कर रही हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छा सा ड्राई हो जाए। साथ ही इन पे भी मुझे नज़र रखनी है कि भाई ये भी सही सही हो जाए। तो मुझे लग रहा है आँच बहुत ज़्यादा स्लो हो गई, मैं थोड़ी सी तेज़ कर देते हैं। चलो, ये तेज़ हो गया और ये आप देख रहे हैं ये वाला थोड़ा सा फूला फूला हो रहा है। ये हो गया। मैं काम ये करती हूँ कि वैसे तो ये तरीका सही नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास इस वक्त एलुमिनियम फॉइल नहीं है और मैं लाना भूल गई हूँ, तो हम इसको डायरेक्टली ही धुआं लगाते हैं। इसको हम बंद करते हैं, ले लेते हैं इसका कवर और ये दैट्स इट, सिंपल। ये लग गया, इसमें धुआं लग गया। और साथ ही अब इनके ऊपर नज़र रखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके बाद हम इसका बाकी का मसाला तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह। अब ये होना शुरू हो गया, इसकी बड़ी अच्छी सी लेयर्स बनेंगी, लेकिन बनाना आपने इसको बहुत स्लो हीट पे, अभी नहीं हुआ है ये, तो इसको दोबारा से टर्न कर देते हैं। चलें जी, ये स्लो हीट पे होता जाएगा ना, बल्कि मैं इसको इधर टर्न करूँगी कि हमें अब बनाना है दूसरा मसाला। अच्छा, दूसरा मसाला तो बन गया है, लेकिन उसको मिक्स करना है। कैसे मिक्स करना है ये आपको हम बता दें। धुआं इसमें लग चुका है, मैं इसको हटा देती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके ये यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ शिफ्ट। फिलहाल इसका चूल्हा बंद हो चुका है, तो हम इसको ऑन कर देते हैं। अभी दरअसल मुझे भी समझ में नहीं आता कौन सा चूल्हा है कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग माइंड मत कीजिएगा इस बात को। चलें जी, अब बारी आती है कि अब हम बनाते हैं दूसरा मसाला। इसके लिए हमारे पास ये प्याज मौजूद है। प्याज के एक छोटे साइज़ की प्याज, ये चीज़ आप तवे पे करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा। थोड़ा सा इसमें एक आध स्लाइस हम टमाटर का डाल देंगे और 2 से 3 हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे और डालेंगे इसमें हम ऑयल। ऑयल कहाँ गया? ये रहा, ये गैस में ऑयल। अब इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे हम पकाएंगे। तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा कुक हो जाए। कुक हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर हम आगे क्या करेंगे आप देखिएगा बस ना। और यहाँ पर ज़बरदस्त से ये जो बन पराठा है ना, ये तो मुझे कोई बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। ये देखें, इनकी ये शुरू हो चुकी है कुकिंग। बहुत स्लो हीट पे रखना है। चलें, मैं इसको ऐसे कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए। ये देखें, हो रहा है ना, बन का सा स्टाइल बन रहा है इसका। ये करते जाए, लेकिन साथ ही थोड़ा सा इस पर हम ऑयल और शामिल करते हैं। अच्छा, जैसे ही ये मसाला हो जाएगा तो ये जो टिक्के हमने बनाए हैं ये इस मसाले के अंदर डाल देंगे। फिर हम ये दही वाला जो मिक्सचर है पूरा हमने जो तैयार करके रखा है वो डालते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे। लेकिन आंच को इस वक्त आपने रखना है तेज़, जो कि मैंने भी यहाँ पे तेज़ आंच की हुई। तेज़ आंच पे ये बेहतरीन बनेंगे, क्योंकि अगर आप स्लो कर देंगे तो क्या होगा कि ये मसाला भी वो कच्चा सा रह जाएगा। फिर दूसरी बात ये कि जो टिक्के में जो थोड़ा सा भी पानी होगा ना, गोश्त का पानी जो होता है होगा, तो उससे क्या होता है कि वो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, वो रिलीज़ हो जाता है, फिर वो ड्राई हो जाते हैं। चलिए जी, मैं इसको खोल लेती हूँ और इसमें से हम कोयला निकाल देते हैं।
क्वाइट एनफ। क्योंकि मैंने नोट किया है कि कभी कभी आप कुछ ऐसा बारबेक्यू किसी का घर वाला बना हुआ खाते हैं जिसमें कोयले का स्मोक दिया जाता है, बहुत ज़्यादा दिया होता है, वो गले में आपके लग रहा होता है। तो इस बात का आप भी ख्याल रखिएगा ताकि आपके घर में भी कोई परेशान ना हुआ कि चलें जी बिस्मिल्लाह। नहीं अभी नहीं हुआ, काफ़ी स्लो है, इसको होने देते हैं। और यहाँ मसाला भी चेक करते हैं। चलें अच्छा, प्याज को बहुत ज़्यादा आपको करने की कुक करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत इसको कलर देंगे कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैं इसको हाथ से इस तरह से कर लेती हूँ ताकि ये जल्दी हो जाए। चलिए ये हो रहा है और खुशबू इतनी अच्छी सी आ रही है कि जब आप भी बनाएंगे ना तो घर में खुशबू अच्छी सी फैलेगी। और आज लगता है वाकई कॉलर जो है ना गायब है। क्या बात है भाई, कहाँ गायब हैं आप लोग? मुझे शिद्दत से इंतज़ार है। और ये क्या नंबर तो भाई स्क्रीन पे चल रहा है, आप लोग जल्दी जल्दी हमें कॉल करें ताकि हमारा हौसला जो है वो इसी तरह से बढ़ता है। जब आप लोग हमें फ़ोन कॉल्स करते हैं, अपनी फरमाइशें बताते हैं, आप ये मत समझिएगा कि आपकी फरमाइशों से कहीं हम लोग परेशान होते हैं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हमसे फरमाइशें करते हैं। चलो जी अब बारी आ गई इसको कुक होने की। इसको अब हम इसी तरह से कुक करेंगे खुला हुआ। और साथ ही इधर भी देख लेते हैं। वाह, ये देखा आपने कितना अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ गया। इस पर अभी नहीं आया है। ये स्लो हीट पे पकेगा ना तो खुद ब खुद अंदर तक कुक हो जाएगा। चलो इसको होने देते हैं। अब बारी आती है ये जो मसाला हमने बना के यहाँ पे रखा हुआ था, इसको हम डालते जाएंगे इस पर। और हमारे साथ भाई कॉलर जाग चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? हेलो जी ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? आपने अपना नाम नहीं बताया। नहीं, मेरा नाम नजमा है। नजमा, नजमा आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? नहीं, मैं हाथ की पेशेंट हूँ। मेरे हाथ के बारे में खाना बनाना करें, मैं तो बहुत खाना पका चुकी हूँ। अच्छा अच्छा, ऑपरेशन हो चुका है। ओहो, इसलिए चले अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती और सेहत अता करे। और इंशाल्लाह ऐसे देखती हूँ, लेकिन मैं भी एक खाना बनाती हूँ, लेकिन अब बीमार रहती हूँ कि मेरे हिसाब से कोई खाना बताए अच्छा हार्ट अटैक वालों के लिए। चले इंशाल्लाह मैं आपके लिए भी कोई अच्छी सी ऐसी डिश बनाऊंगी। और आप योर गुड नेम प्लीज। जी आपने अपना नाम नहीं बताया। नजमा। नजमा नजमा। चले इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी जब बनाऊं तो आपका नाम लेके बनाऊंगी, ठीक है? बेहद शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। और वाकई होना यही चाहिए। हम लोग वैसे तो खाने बहुत बनाते हैं, लेकिन जो हार्ट पेशेंट होते हैं ना, या जो भी पेशेंट होता है, डायबिटिक होते हैं, वो सब ये चाहते ही हैं कि भाई हमारी पसंद का भी खाना जो है वो बनना चाहिए। तो बिल्कुल अच्छा, थोड़ा सा इसको इस तरह से करते रहिएगा ताकि हल्का सा ये टूटा टूटा सा हो जाए। ये अब इसकी शक्ल अच्छी सी निकलती चली आ रही है। आप देख रहे हैं कि मैं इसको तेज़ आंच में बना रही हूँ क्योंकि मुझे सारा मसाला इसके अंदर डस्ट करना है ना। ये क्या बाकी का मसाला, क्योंकि अभी तो बहुत सारा मसाला है इससे। ये क्या, ये मसाला जा रहा है और साथ ही कुछ कुछ हरी मिर्चें भी हम इसमें डालते चले जाएंगे, ठीक है जी? हेलो हेलो, मैं बानो बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? वेलकम टू द शो। कल तो आपसे हुई है वो रेसिपी के साथ, जबरदस्त काके वाली छोले की वो बनाई, वो बहुत अच्छी बनी है। चलें शुक्रिया। चिकन टिक्के में तो मैं मसरूफ हूँ अभी तक देखने में। अच्छा, लेकिन आपस से पूछूं, और ये पराठा भी जो आपका वो बड़ा जबरदस्त बन रहा है। गुड गुड, फिर बनाइएगा। मेरा बहुत ही फेवरेट है, बहुत उससे घर में ये मैं सबसे आसान चीज के बगैर ओवन के है। जी जी बिल्कुल, बगैर ओवन के, बगैर ओवन के हम बिल्कुल अच्छा इसीलिए। और आपकी सारी रेसिपी बहुत अच्छी होती। थैंक यू सो मच। बहुत मुंतज़िर हैं बस आपके। अल्लाह ताला आपको सेहत और जिंदगी दे। आमीन और पूरी टीम को भी अल्लाह मियां खुश रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए इसी तरह से। अल्लाह ताला आपकी तरह में सिखाती रहे, बताती रहे और हम भी चलते रहे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल हमारा आपका साथ रहेगा तो बिल्कुल इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएंगी, अल्लाह ने चाहा। और बताइए, अब आप इन चीज़ों को बनाइएगा ज़रूर। नहीं, मैं बनाती हूँ। बनाती हैं? वेरी गुड। बनाती हूँ, जब भी तो मैं फौरन ही कॉल किया। ओके, चले, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपको बताऊँ। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए।
चरण जी, बहुत अच्छा लगता है हमारी कॉलर जब ये कहती है जी हम आपकी बताई हुई चीज़ें बनाते हैं, करते हैं, तो बहुत ही खुशी होती है। देखिए, कुकिंग करना सबको ही आ रही होती है, लेकिन क्या होता है कहीं कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो क्या होता है कि लोग देखते भी हैं, उसको शौक़ से देखते हैं, बनाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये कोई मुझे ये बात कहता है कि जी हमने आपकी रेसिपी बनाई थी। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये रेसिपी बनानी नहीं आती होगी, आपको बिल्कुल 110% वो रेसिपी आती होगी, लेकिन आपने मेरी इससे बनाई तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब थोड़ा थोड़ा इसको हम इस तरह से क्रश कर देंगे। चलें जी, शाकरा, अस्सलाम वालेकुम शाकरा। वालेकुम अस्सलाम। समीना, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत मज़े में हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। समीना, आपको इसमें मेट्रो में और दोबारा उसी नाम के प्रोग्राम लज्जत के साथ आते हुए देखकर बहुत खुशी हुई। चलो, बेहद शुक्रिया। बस आप लोगों की मोहब्बत, प्यार, सब कुछ है जो मेरे साथ साथ चल रहा है, और मेट्रो चैनल की बहुत ही मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं यहाँ पर आई हूँ। बहुत शुक्रिया जी। क्या यकीन करें, आपने जब से आप वहाँ नहीं आ रही थी मसाला चैनल पे, तो बस मैं आपको ढूंढ रही थी। कभी यूट्यूब में देखती थी मैं आपको, बड़े अच्छे वो जो आप कभी हमें सराफा मार्केट ले जाती हैं, और कभी आप हमें बर्तन और ग्रोसरी वगैरह, बड़ा अच्छा आपका सिलसिला है, वो बहुत अच्छा है। चले, बेहद शुक्रिया भाई। बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ साथ वहाँ पे रेसिपीज़ को देखिएगा भी, आप यकीनन एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए इसी तरह से। मैं चाहती हूँ मेरे तमाम देखने वाले जो हैं वो खुश रहें और मेरा साथ इसी तरह से देते रहें। और ये बन पराठे जो है ना, ये भी जनाब तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ज़रा सा और सेक लें, क्योंकि हाँ बिल्कुल बहुत अच्छे सेक चुके हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको छोड़ रही हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि ये भी अच्छी सी हो जाए चिकन ना। इसको थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ज़रा सा ये बड़ा पीस था, और आप भी इसी तरह से कीजिएगा, क्योंकि ये बनता ही इसी तरीके से कि थोड़ा सा टूटा टूटा सा होता है, लेकिन क्या है कि टेस्ट वाइज बहुत बेहतरीन होता है कुछ। अच्छा, अब हम एक काम ये करेंगे, ये लेमन स्लाइसेस जो हैं ये हम इसमें कुछ ऐड कर देंगे। कुछ गए ये लेमन स्लाइसेस, एक आध हम इसमें बचा के रख लेंगे ताकि हम इसमें बाद में ऐड कर सकें। और इसी तरह से मैंने टमाटर भी बचा लिया है, ये हम एंड में ऐड करेंगे। अच्छा, ये कुछ है मेरे पास अदरक, स्लाइस की हुई अदरक, ये मैं अभी भी डाल रही हूँ इसके ऊपर। ठीक है, कुछ डालेंगे हम इसमें ये हरा धनिया थोड़ा सा, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम बाद में डालते रहेंगे। ठीक है, बस इसका ये प्रोसीजर आपने अच्छा करना है कि आप देर तक इसको स्लो हीट पे इसको कुक करते रहिएगा। चलें जी, हमारे हो चुके हैं और बारी आती है कि हम इनको निकाल लें। अरे वाह, अब मैं कोशिश करूँगी, है तो बहुत गर्म। चलें जी, इसको हम इस तरह से उठा लेते हैं। चलें, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे भी कर लेती हूँ, पका लेती हूँ। चल, ओहो, फिसल रहे हैं हाथ से। चल, ये हो गया। ये मैं अभी इसको सेट करूँगी सही से, और हम ये चूल्हा बंद कर देते हैं। फ्लेम ऑफ, काम ख़त्म। अब आपने देखा कितनी आसानी के साथ आप दो चीज़ें बना सकते हैं बिल्कुल अपने घर में। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये वाली डिश जब आप बनाएंगे और आप समझ लें कि आपके घर में गेस्ट बहुत सारे आए हुए हैं, आप बड़े पीसेस ना बनाइए, छोटे पीसेस बनाएं। उससे क्या होगा कि आपकी अपनी सेविंग भी होगी। बड़े बड़े पीसेस होते हैं तो लोग भी देखते हुए घबराते हैं कि इतने बड़े बड़े पीसेस हैं, इसको हम किस तरह से हैंडल करें। तो बिल्कुल आप छोटे छोटे पीसेस जो है उसके ले सकते हैं, यानी जैसे थाई पीस, लेग पीस, ये पीसेस बड़े बड़े होने चाहिए, यानी पूरा लेग पीस, पूरा थाई पीस, ब्रेस्ट पीस, आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। ठीक है जी। तो अगेन अब हम इसको टर्न करते हैं। भई आप तमाम लोग मेरे YouTube चैनल पकाओ दिल से मिस समीना जलील को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब भी करना है। वहाँ पर जो रेसिपीज़ हैं उनको भी देखना है, क्योंकि मेरे चैनल की ख़ास बात यह है कि वहाँ पर आपको खाली रेसिपीज़ ही नहीं मिलेंगी, आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। जैसे कि हमारी कॉलर ने कहा था कि वहाँ पे हम बहुत सैरे भी कराते हैं लोगों को, तो वो सैरे भी देखिएगा, आप भी इंजॉय कीजिएगा उस चीज़ को, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो मैं चाहूँगी ये इंशाल्लाह ताला मैं बैंड आपको बता दूँगी ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो वहाँ पे जो रेसिपीज़ बन गई हैं आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपके पास बहुत सारी रेसिपीज़ का ख़जाना हो जाएगा। कुछ चीज़ें हम इसको अभी कर रख देते हैं जो हमारे पास फारिग हैं, चलें जी, और क्लीन अप कर लेते हैं थोड़ा सा ना, क्योंकि अब बारी आ गई है इसको निकालने की। तो मैं एक काम करती हूँ कि सारी चीज़ें मिला लेती हूँ साथ साथ ना। चलें
जी ये हो गया। और ये है अदरक, स्लाइस की हुई अदरक। हरी मिर्चें जो है इसमें बहुत सारी जाती हैं, आपने देख लिया कि मैंने 6-7 हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल की थी, क्योंकि हरी मिर्चों से इसका टेस्ट आता है और वाकई ये बहुत ही स्पाइसी बनने वाली डिश है। मसाला आपने देख ही लिया कि कितना अच्छा सा इससे मसाला जो है वो तैयार हो गया। थोड़ा सा इसको और वो कर दूँ ताकि मसाला जो है वो अंदर तक चला जाए, और तेज़ आंच रखना है, हल्की आंच मत कीजिएगा बिल्कुल भी। अब बस मैं इसको ऐसा करती हूँ, 5 मिनट के बाद हम इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। आपकी कोई भी क्यूरीज़ है या आप समझते हैं कि जी हम ये पूछना चाहते हैं, ये बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें फ़ोन कॉल्स कीजिए। और आप हमें को मशवरा देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में कुछ तब्दीली होना चाहिए या कुछ चीज़ें ऐसी भी होना चाहिए कि जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो हम सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम आपका है। हम चाहते भी ये हैं कि जनाब आपका प्रोग्राम आपके साथ ही लेके हम चलें, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप कोई भी फरमाइश करते हुए घबराइएगा नहीं, ठीक है जी। ये हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ये हो गया यहाँ पे। चलें भाई, अच्छा बस ये मैं अभी निकाल ही नहीं, इसको मैं थोड़ा सा और भूल रही हूँ। ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो। जी जनाब, जहाँ पर मैं आपको सिखा रही हूँ बन पराठा, और उसके अलावा हमने आपको बनाना सिखाया तवा टिक्का चिकन, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त है, तवा टिक्का चिकन कह रहे हैं, ये तवा चिकन टिक्का कह सकते हैं आप, दोनों ही आप इसके नाम ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सी ये डिश थी, आसानी के साथ हमने बना ली। अब मैंने थोड़ी सी आंच स्लो की, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि अब बिल्कुल भी इसमें से मसाला बाहर नहीं निकलेगा, सॉरी पानी बाहर नहीं निकलेगा, जिससे ये ड्राई हो जाएगी, क्योंकि अंदर तक ये जज्ब हो गया, तो उसको अच्छा जूसी बना दिया इसने। तो इसको आप सर्व कीजिएगा। सर्व करने से थोड़ा सा पहले आप ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, आप इनको डालिएगा, डाल के अच्छे से मिक्स कीजिएगा, फिर उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा। आप इसको राइस के साथ भी कर सकते हैं, पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और अगर कुछ लोग डाइट कॉन्शियस हैं तो ऐसे भी इसको खा सकते हैं, वो भी आप बहुत अच्छे से खाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। मैरिनेशन करने के बाद आप ये भी कर सकते हैं कि इसको किसी बॉक्स में डालें और फ्रीज़र में रखें, और फिर आप इसको 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन आप इसको रहने दीजिए, कोई मसला नहीं होगा। फिर दोबारा से निकालेंगे, या फिर आप और थोड़ा सा अच्छा प्रोसीजर करना चाह रहे हैं तो आप जो पहली हमारी मैरिनेशन के बाद जो कुकिंग थी, आप वो करके रख लीजिए। फिर उसके बाद जैसे कभी ऐसा होता है कि आपके घर में कोई दावत है, आपके घर में गेस्ट बहुत आ जाते हैं, तो फौरी तौर पे क्या कोई ऐसी अच्छी सी चीज़ बनाए। वैसे तो मुर्गी है बहुत महंगी, लेकिन बहरहाल कभी कभी तो बनानी होती है ना, तो आप बिल्कुल इसको बना सकते हैं ईजीली, ठीक है ना। किचन में आपको पता है जब ये थोड़े से मसाले जात होते हैं तो उससे बड़ा कोई खांसी का एक वो होता है, तो बिल्कुल आप लोग जो है इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मैं एक रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ। इसमें हमने किया था, टिक्के हमने लिए थे, बड़े साइज़ के टिक्के हैं, 2 अदद थे मेरे पास। इस पर कट लगाया, कट लगाने के बाद हमने इसकी एक मैरिनेशन की। उस मैरिनेशन में हमने क्या कुछ डाला, हमने डाला था उसके अंदर नमक डाला था, थोड़ा सा टिक्का मसाला था, 2 टेबल स्पून हमने दही के शामिल किए थे। इसके अलावा हमने इसके अंदर शामिल किया था उसका ऑयल का शामिल किया था, अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के शामिल किया था। पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून शामिल करके इसको अच्छे से मैरिनेट करके हमने छोड़ दिया था। अच्छा, इस वक्त आप चाहें तो थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि टेस्ट में आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, इसको आप रख दीजिए, ओवरनाइट रखें, फिर उसके बाद कुक करें। कुक करने के बाद फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर दीजिए। सेकंड मैरिनेशन जो हमने बनाई थी, आपने देखा था कि 3/4 कप हमारे पास दही था, और दही के अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और टिक्का मसाला, लेमन जूस, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा हमने इसमें नमक भी शामिल किया था। डाल के उसका एक अच्छा सा मिक्स तैयार किया। मिक्स तैयार करने के बाद यहाँ पर हमने किया था, क्योंकि इसमें मसाला भी है, तो हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली और उसको डाला, उसमें आधा टमाटर यानी 2 से 3 पीसेज आप टमाटर के डालें, एक हरी मिर्च डालें और उसको कुक होने दीजिए, ठीक है। तेल डालने के बाद जब आप देखेंगे वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, तो आपने वो टिक्के जो कि पके हुए थे, अगर आपके पास फ्रीज़ हुए हुए हैं तो आप वो भी इसमें आराम से डाल सकते हैं। डालने के बाद फिर उसके बाद वो जो मसाला हमने बनाया था ना दही में जो मिक्स किया था, आपने वो डाल के इसको कुक करना है, लेकिन आँच आपने थोड़ी सी तेज़ रखनी है। उससे क्या होगा कि ज़रा मसाला जल्दी से अंदर जज्ब हो जाएगा और पक भी जाएगा। एंड में जब आप देखें कि हाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट सारा मसाला ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, तब आपने आँच को थोड़ा सा धीमा रखना है,
ठीक है ना। आँच को धीमा रखेंगे तो इससे और अच्छा सा रिजल्ट आएगा, मसाला अच्छे से भुन जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं अब मैं आँच को थोड़ा सा तेज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे डालनी है बाकी की ये चीज़ें इसके अंदर, ताकि ये देखें जी इससे क्या होता है कलर ऐड हो जाएगा। हरी मिर्चें आप देखें मैंने कितनी डाली है ना। आई एम श्योर कि जिन लोगों को भी हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं उन्हें को ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अब आँच को थोड़ा सा तेज़ करके ऐसा हम कुक करें कि ज़रा मसाला जो है इन चीज़ों के ऊपर लगा हुआ रहे। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और फ्लेम कर देते हैं हम ऑफ, ठीक है। बिस्मिल्लाह करके इसको हम टर्न करते हैं और पहले हम इसको निकालते हैं। निकालने के बाद फिर मसाला ऊपर से डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। कोई आपके घर में तवा नहीं है इस तरह का तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं लोग मुझसे बहुत ये सवाल पूछते हैं कि ये आपके पास इतनी चीज़ें हैं आपने कैसे। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। ये मेरी एक तो हॉबी भी है और मुझे शौक़ भी है इन चीज़ों को जमा करने का। और मज़े की बात है कि लोग मुझे गिफ्ट भी यही देते हैं, ज़्यादातर इसी तरह की चीज़ें देते हैं जो मेरे काम ज़्यादा आती हैं। अच्छा अब मैं थोड़ा सा चूल्हा वो करूँगी ताकि ये मसाला जो है थोड़ा सा और भुन सा जाए, फिर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो बिल्कुल एक दफ़ा लेने से यकीन माने इतनी मेरे पास पुरानी चीज़ें, चूँकि मैं उनको ज़रा हिफाजत से भी रखती हूँ, उनकी सफाई सुथराई उनको रखना करना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम ज़रूर है, लेकिन ये कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती। अब 2 ही टिक्के अगर आपने बनाए हैं उसको अच्छे से सर्व कर दिया है तो यकीन करें खाने वाले को तो मज़ा ही आ जाएगा ना। वो कहेगा जी बड़ी अच्छी सी प्रेजेंटेशन पे मैं ज़ोर इसलिए देती हूँ। वैसे तो मैं अभी इतना करती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ी बहुत प्रेजेंटेशन ज़रूर करें। फूल पत्ते ज़्यादा ना लगाएं, लेकिन ऐसे करें जो आपके काम भी आएँ बाद में वो चीज़ें। क्योंकि देखें महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़ाया नहीं जाना चाहिए। सैलेड के तौर पे आप जो चीज़ें डालते हैं तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो इस्तेमाल ना हो और वो ख़राब हो जाए। चलें जी आ गई बारी इस मसाले की जो अब हम इस पर डालने जा रहे हैं। अरे वाह, है ना मज़ेदार। आई एम श्योर कि देखने वालों को अच्छा लग रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा उनको, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं तो स्पाइसी। मैं हैरान हूँ कि लाहौर में इतना स्पाइसी खाना जो है वो नहीं होता। लाहौर वाले लोग जो है ना वो बहुत कम मिर्च मसालों वाली चीज़, उनकी कढ़ाई भी बहुत कम मिर्च मसालों वाली होती, लेकिन ये जो है वो बहुत ही कोई मसाले वाला होता है। लेकिन मैंने खाया है तो मैंने सोचा कि नहीं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। हर चीज़ का मज़ा आपको इससे मिलेगा ना। चलो जी मसाला आप देखें, ये नहीं कह सकते आप कि भाई इसमें मसाला ही नहीं है, कैसे खाएं, क्योंकि अमूमन घर में जो हजरात होते हैं ना उनको ये होता है कढ़ाई भी अगर बनी हुई ना उसमें बहुत मसाला होना चाहिए। तो बहरहाल ये उनकी और सबकी ख्वाहिश को हमने पूरा किया है और इसको बना दिया। अच्छा बन पराठा की मैं रेसिपी को रिपीट कर देती हूँ कि हमने लिया था 3 कप आटा और उस 3 कप आटे में 1 टेबलस्पून हमने इसमें शुगर ऐड की थी। इसके अलावा हमने 2 टेबलस्पून तेल, 1 अदद उसके अंदर हमने अंडा ऐड किया था और उसके बाद हमने उसमें शामिल किया था, क्या चीज़ शामिल की थी, हमने तेल शामिल किया था 2 टेबलस्पून और साथ ही उसको अच्छी से मिक्स कर लिया था। 1 पिंच ऑफ सोडा डाल के इसको बना के आप इसको रख दीजिए। फिर उसके बाद आपने ऊपर से जब इसके पेड़े बना के उसका तेल जो है वो उस पर डाल के आपने छोड़ देना है। फिर आपने देख ही लिया था किस तरह से मैंने इसको बेल के रोल करके आपको बता ही दिया था, तो आपने डेफिनेटली फॉलो किया होगा, बनाया होगा और बनाएंगे आप ना। तो एक कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में, बड़ी कोई जानदार सी आवाज़ है, क्या बात है, कैसी हैं आप? हमीदा। हाँ, जी मैंने भी कुछ दिन पहले भी आपको कॉल की थी ना, जो वही एग भेजा बनाने वाली मैंने बताया था कि मेरी बेटी फरमाइश करती है कि मम्मी वो समीना आंटी वाला एग भेजा। मैं बहुत पुरानी आपकी फैन हूँ ना, जहाँ जहाँ आप जाती हैं पीछे पीछे आती हूँ। आप मेरे पीछे पीछे आती है, वेरी गुड। लेकिन मुझे आपका पीछे पीछे आना बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। ARY पे वो मॉर्निंग में आप आती थी और पकाती थी, फिर वहां से आप जो है वो उसके साथ अपना ज़ौक़ पे वहां भी मैं आपको देखती थी फरहाना के साथ, और फरहाना करती थी ना आपके साथ शो। चले थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया। आते हैं ना, तो आप वहाँ से चली गई मसाला से, तो मैं परेशान हो गई। मैंने कहा कहाँ चली गई छोड़ के। तो फिर एक दिन मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जा सकती, मैं दरअसल अपने कुछ चैनल की तैयारियों में थी, फिर मैं यहाँ पर आ गई और अब आप सब लोगों के साथ हूँ।
है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़े मजे के आपने आज पराठे बनाए हैं, मैं देख रही हूँ। चले ये बिल्कुल पराठे जरूर मैंने आपको बताया था ना, मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ ना, तो अच्छा, मेरे लिए ऐसे खाने जो टमाटर का इस्तेमाल मुझे बिल्कुल मना है ना। टमाटर अच्छा। मैं इस्तेमाल नहीं कर सकती, पालक इस्तेमाल नहीं कर सकती। अच्छा, किडनी की कोई प्रॉब्लम है आपको? जी जी, डायलिसिस हूँ ना मैं। ओ अच्छा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी आप इसमें भी टमाटर भले मत डालिएगा, ये तो सिर्फ जस्ट ऐड द कलर, आप मैंने इसलिए डाला था, आप बिल्कुल मत डालिएगा, बिल्कुल नहीं भाई, हम नहीं चाहते कि आप हमारी इतनी प्यारी सी कॉलर हैं, खुदा ना खास आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाए, अल्लाह ना करे। अल्लाह ताला आपको जिंदगी, तंदुरुस्ती, और जितने लोग भी देख रहे हैं सब आपके लिए दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। बहुत दुआएं आप सबके लिए ना, बहुत अल्लाह ताला सबको बहुत बस मेरी टीम को भी दुआ में याद रखें। जिंदगी दे अल्लाह ताला, सेहत वाली जिंदगी दे, कोई ऐसी बीमारी ना दे जिसके लिए बहुत परेशानी हो। छोटी मोटी चलो बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जिस्म की ज़कात होती है कि छोटी मोटी बीमारियां आपके आती थी, जिस्म की ज़कात है। अल्लाह ताला आपको बहुत सवाब देगा। आप इस बीमारी के दौरान आप सबके लिए दुआ किया कीजिए, आपकी दुआएं अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करेगा। लोग कहते हैं ना कि जी हम आपको बहुत अरसे से देख रहे हैं, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि जैसे मीडिया इंडस्ट्री में जो खुदाई हुई थी शायद मैं उससे निकली थी, जब लोग कहते थे, मुझे बड़ी हंसी भी आती है, अच्छा भी लगता है। और अब तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जब लोग कहते हैं कि जी हम आपको बहुत ढूंढ रहे थे, फिर मेट्रो पे आप हमें मिल गई। तो बहरहाल आप तमाम देखने वालों का बेहद शुक्रिया, और मेट्रो का भी शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप तमाम लोगों के साथ आऊँ और इंजॉय करूँ। और मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगता है कुकिंग का काम। मैं कहती हूँ आप अगर डिप्रेस हैं या आपका कुछ काम करने को और दिल नहीं चाह रहा है तो आप कुकिंग करें, अपने लिए करें, कुछ नहीं तो। अच्छा, मेरे साथ ये है कि अगर मैं कभी डिप्रेस होती हूँ और रात का टाइम है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ इस वक्त ना, तो मैं फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ अपने लिए, चाहे रात के 2 भी बज रहे हों, और मुझे इस कदर अच्छा लगता है उस वक्त वो फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ, फिर आराम से बैठ के फिर मैं इसको इंजॉय करती हूँ, खाती हूँ, और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने जो सोचा अल्लाह ताला ने वो चीज़ मेरे लिए पूरी कर दी। क्योंकि देखिए डिप्रेशन में इंसान चला जाता है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपकी सेहत ख़राब होती है, आपके घर का माहौल ख़राब हो जाता है, आपकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बेहतर होगा कि अगर आपको कोई इस तरह का, देखें आजकल डिप्रेशन और जो है वो हर जगह फैला हुआ है, हर एक आदमी डिप्रेशन का शिकार है, कुछ महंगाई की वजह से, कुछ बच्चों की तालीम की वजह से, मतलब डिफरेंट वजूहात है, मतलब रोज़गार ना होने की वजह से लोग इसका शिकार रहते हैं। तो बिल्कुल देखिए ये एक नेचुरल सी चीज़ है, जब इंसान के पास खाने पीने के लिए तंगी होती है तो वो वाकई डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन क्या है कि इस डिप्रेशन को आप खुद दूर करेंगे। एक तो ये कि डिप्रेशन है, मैं कहती हूँ आप अल्लाह से लौ लगा के रखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान को अपना वो बना लें कि जी मुझे कुरान पढ़ना है। फिर दूसरी बात ये कि अगर आप अकेले बैठे हुए ना, तो कभी आप बैठ के बातें कीजिए और आप ये सोचें कि अल्लाह ताला आपकी सारी, अल्लाह ताला तो हमेशा सुनता है, जाए नमाज से बैठ के भी सुनता है, और आप तन्हाई में बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला से गुफ्तगू करें, वो भी आपकी बातें सुनेगा। आप बातें करें, आपके दिल को इतना सुकून मिलेगा। फिर आप अल्लाह ताला से ये कहें कि जी मेरी जितनी मुश्किलात, परेशानियाँ हैं, ये सब मैंने आपके सुपुर्द की, लेकिन इन तमाम बातों को आपने सच्चे दिल से करना है। सच्चे दिल से करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किलात दूर होंगी। तो जनाब आपसे इजाज़त देते हैं, कल इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।